तो हमारी शूटिंग आज वैसे आखिरी दिन है कारगिल में हमारा, तो मुझे बड़ी खुशी, हम दोनों को बड़ी खुशी है आप लोग आए हमसे मिलने के लिए, और आपसे रूबरू होके हमें भी खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। और शूटिंग हमारी जो जिस तरह से हमें यहाँ हेल्प मिली है कारगिल में, आप लोगों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला है। इसलिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपका, कारगिल में सभी रहने वालों का और पूरे कारगिल का। थैंक यू सो मच। और हम जहाँ हमने शूटिंग भी की थी वाखा में, वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिली हम। हाँ, गांव के लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया जी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हाँ, यहाँ एक महीना बहुत ही यादगार। सर, इससे पहले काफ़ी आमिर खान प्रोडक्शन की जानिब से काफ़ी शूटिंग हुई, आपने पर्सनल भी रोल की सर, आमिर खान प्रोडक्शन के थ्रू भी आपने काफ़ी फिल्म्स बनाए सर। तो अगर हम खित्ते लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने 3 इडियट्स बनाए सर, पेंगोंग काफ़ी पॉपुलर हो गए सर एमंग्स, अगर हम इंडियंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉपुलर है सर। 3 इडियट के बाद ही आप पेंगोंग देने के लिए 125 करोड़ इंडियंस में से आ रहे सर। तो सिमिलरली आप लाल सिंह चड्ढा आपने करगिल में शूट की सर। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब क्या एक्सपेक्ट करते हो सर कि पेंगोंग की तरह करगिल भी उभरे? अभी करगिल जो है स्पेशली पेट्रियोटिक टूरिज्म के लिए माना जाता है सर। आप फिल्म शूटर्स को का क्या फ्यूचर है सर करगिल में, आप किस तरह देखते हैं सर? एक तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कारगिल में जो हम लोग को सपोर्ट मिला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला है, कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है, उनके ऑफिस की टीम, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको मिला है। और जो कुछ भी शूटिंग पे हर रोज़ दिक्कत न कुछ आती है, तो हर चीज़ में हमें बहुत हेल्प मिली है यहाँ के लोगों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ख़ास तौर से मैं संतोष जी, हसन साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प हमें दी, और ख़ास तौर से किरण जी को, क्योंकि किरण जी एक्चुअली पूरा प्रोडक्शन संभाल रही हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो किरण जी रोज़ मुझे बताती हैं कि कितना हमको हेल्प यहाँ मिल रही है, तो वी फील वेरी हैप्पी। और यहाँ इतनी एक्चुअली कारगिल इतनी खूबसूरत जगह है, लेह भी खूबसूरत है, कारगिल भी खूबसूरत है, पूरा लद्दाख जो है वो खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स को आना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो सीनरी है वो बहुत यूनिक है, हर जगह मिलती नहीं है। जो यहाँ की ब्यूटी है वो हर जगह मिलती नहीं है। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कारगिल के लोगों ने, गांव के लोगों ने, आप लोग सब ने इतना हमें सपोर्ट किया कि जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लग रही थी वो बड़ी आसान हो गई। और आज हम आखिरी दिन पे आए हैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि कंप्लीट हो गया, शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और इतनी अच्छी तरह हुआ। और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ के लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि फिल्म शूटिंग में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अखबार चलाते हैं या न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपका एक ऑफिस होगा। हमारा ऑफिस हमेशा बाहर रहता है, कभी रोड पे होता है, कभी मार्केट में होता है, कभी मॉल में होता है, कभी पहाड़ पे होता है, वहाँ हम काम कर रहे हैं, वो हमारा ऑफिस है एक्चुअली। अब चूंकि फिल्म मेकिंग में ऑफिस जो है, जो हमारी काम की जगह है, वो पब्लिक स्पेसेस में अक्सर होती है, तो पब्लिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, लोकल्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो हमको सपोर्ट नहीं मिले तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ भी हम जाते हैं, लोकल सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअली पब्लिक जगह में हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी होता होगा, तो विदाउट पब्लिक सपोर्ट, विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट, और जो लोकल्स जो हैं उनके हेल्प के बगैर कोई भी फिल्म शूटिंग, सिर्फ हमारी नहीं, कोई भी फिल्म शूटिंग में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम काम ही करते हैं बाहर। तो यहाँ हमें बहुत हेल्प और सपोर्ट मिली, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबके ज़रिए कारगिल के लोगों को हमारा शुक्रिया अदा आप प्लीज़ पहुँचाइए, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाइए। बहुत ही मतलब ऑन द बॉल, एकदम परफेक्ट उन्होंने सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा हमें लगा। थैंक यू सो मच। आमिर सर, एक लास्ट सवाल इनकी इजाज़त से जी, सिंस वी आर गोइंग थ्रू कोविड टाइम, सो you must have a lot of apprehensions before you come here. A word of message for the medical team. Yes. In general, in terms of COVID, in the rest of the country, in terms of protocols and how people adhere to it. 2 lines on that, please. Definitely. जब से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ की जो मेडिकल टीम है
यहाँ की जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनके साथ बैठ के हमने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है, जो टेस्टिंग की है, और कारगिल में हमने देखा है कि यहाँ एक्चुअली केसेस बहुत कम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ना के बराबर है। तो जाहिर है उससे ये जाहिर होता है कि जो यहाँ की जो मेडिकल टीम है वो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट है, प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो कर रही है। और हम फिल्म शूटिंग्स में भी हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, पूरे यूनिट की टेस्टिंग होती है। अगर 500 लोग हैं तो 500 लोगों की टेस्टिंग निकलने से पहले होती है, फिर यहाँ पहुँचने के बाद होती है, फिर हर तीसरे दिन हम टेस्ट करते हैं, हर चौथे दिन हम टेस्ट, हर सुबह हमारा टेम्परेचर और वो लिया जाता है कि ज़रा सा भी अगर हमको डाउट हो तो हम आइसोलेट कर पाएँ। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने भी फॉलो किए हैं, और यहाँ का जो कारगिल की एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम्स हैं जिन्होंने सारी चीज़ें की हैं वो बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होकर की है, और उसी का रिजल्ट है कि कारगिल में कम केसेस हैं। Big thank you to in fact to the medical team. Yeah, the medical team has been Big very support from them. yeah, very hardworking, and thank you to everyone. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लाल सिंह चड्ढा का। तो इसी तरह से अभी बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे और भी शूटिंग कर सकते हैं। अगर फिल्म प्रोडक्शन की बात करें तो आप दमसना की बात करें या हम सुरू वैली की बात करें, इसी तरह से आर्यन वैली की बात करें, द्रास की बात करें, तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। तो एज ए फिल्म प्रोड्यूसर आप इस जगह को किस तरह से देखते हो फिल्म के हवाले से? एज अ फिल्म मेकर आई थिंक हम इस जगह को ऐसे देखते हैं कि ये एक बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत यूनिक जगह है। हमारी कहानी के हिसाब से हमें यहीं आना था, क्योंकि हमारी कहानी में कारगिल का वॉर का सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपकी कहानी एग्जैक्टली कारगिल के बारे में न हो, फिर भी आप कारगिल आके शूट कर सकते हैं, क्योंकि है इतनी खूबसूरत जगह। जैसे आपने बताया, एक से एक लोकेशंस पड़ी हैं जो कम्प्लीटली वर्जिन है, अनएक्सप्लॉइटेड, मतलब कोई फिल्म क्रू वहाँ गया नहीं, फर्स्ट टाइम आप उन लोकेशंस को देख पाएंगे। तो ये बहुत ही एक कमाल का लोकेशन है फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए। फिल्म और बड़ी वैरायटी भी है, जैसे आपने कहा नदी है तो बहुत हरियाली भी है। जब आपको माउंटेन्स की ज़रूरत है, माउंटेन्स हैं, स्नो पीक्स हैं, मेडोज हैं। तो एक्चुअली लोकेशंस जब हम ढूंढते हैं, हम ऐसी जगह भी ढूंढते हैं जहां हमको 2-3 अलग अलग किस्म के जगह मिले। तो हमें यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग, जैसे हम भी सुरू वैली के तरफ हमने शूटिंग की, हमने वहाँ वाखा में भी शूटिंग की। कारगिल एक्चुअली टाउन में भी करने वाले थे, एक्चुअली वन लोकेशन वो शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ आपको कारगिल सिटी में भी लोकेशंस मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ एक्चुअली आप आके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं लोकेशंस के। थैंक यू सर। एक बार फिर एक सवाल करना चाहूँगा। थ्री इडियट फिल्म के बाद लेह और पेंगोंग एक नए मुकाम पे पहुंचा, खासकर अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से कहें, तो लाल सिंह चड्ढा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कारगिल भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं? उसका जवाब तो मुझे पता नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसका जवाब मुझे पता नहीं। देखिए, फिल्म अच्छी बन जाए यही गनीमत है। फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल काम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। अगर फिल्म अच्छी बनी और लोगों को अच्छी लगी और फिर वो फिल्म में ये यहाँ की खूबसूरती देखेंगे तो ज़रूर लोग आना चाहेंगे, मुझे लगता है। हाँ, उम्मीद है कि हमने कारगिल को आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिखाया है। हमें तो ये सीक्वेंस है तो हमने ब्यूटी, ये तो सॉन्ग सीक्वेंस नहीं था, ये वॉर का सीक्वेंस था, तो उसी हिसाब से लोकेशंस शूट किए गए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, और फिर लोग आना चाहेंगे। सर, कारगिल को लेके और किस तरह की कोशिशें रहेगा, और आप आज किस तरह का कारगिल को लेके आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें रहेगा, खासकर फिल्म लाइन के हवाले से आने वाले कोशिशें? हाँ, नहीं, मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली सिर्फ फिल्म के लिए कोशिश करता हूँ। काफी जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही काम आता है, फिल्म बनाना। तो जब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उसमें होता है। और फिर जब आप फिल्म अच्छी बनाते हैं, उससे रिलेटेड कई चीजें निकल के आती हैं। जैसे कि हमने 3 इडियट्स, हमने पैंगोंग लेक को पॉपुलर करने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी जी, हमने तो अपनी फिल्म बनाई थी। फिल्म अच्छी बन गई, लोगों को पसंद आया, और जब पैंगोंग लोगों ने पर्दे पे देखा तो उनको लगा यार ये तो इतनी खूबसूरत जगह हमने देखा ही नहीं, तो लोगों को आने का मन हुआ। अब लाल सिंह में भी अगर फिल्म हम अच्छी बना पाए और आप लोगों को अच्छी लगे, लोगों को अच्छी लगे, और फिर वो यहाँ की खूबसूरती भी देखें, तो आना चाहेंगे।
तो हमें उम्मीद है वो ऐसा हो। आप कारगिल से जा रहे हैं सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो यहाँ हमारी जो शूटिंग रही, जो हम लोग करीबन 1 महीना रहे हैं यहाँ, बहुत ही यादगार हमारी ट्रिप रही है। और यहाँ की ब्यूटी से तो हम लोग ये फॉल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हमारी एक ही वो है रिग्रेट कि हम इतना सब देख नहीं पाए इस एरिया में, काम में इतने मसरूफ थे कि एक्सप्लोर खुद नहीं कर पाए। द्रास ऑफ कोर्स कल हम द्रास में भी रुकने वाले, लेकिन वॉर मेमोरियल पे नजदीक के जगह भी नहीं देख पाए, जैसे हुंदरमान है या फिर सुरू वैली तक तो फिर भी काम पर गए, पर ज़ांस्कार नहीं जा पाए। इधर इतने सारे आर्यन वैली जैसे आपने कहा, ये सारी जगह हम देख नहीं पाए, तो फिर से आना पड़ेगा। हाँ, फिर से आएंगे हम लोग पूरा कारगिल देखने के लिए इंशाल्लाह। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि हम लोग जो कारगिल वॉर का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं और उसी के दौरान कारगिल दिवस पड़ा है, उसी के दौरान। और आप सोचिए, हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो हमारी जो शूटिंग है वो यहाँ के पहाड़ बहुत विशाल बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे। तो शूटिंग पे मैं किरण से बोल रहा था कि यार जब कारगिल एक्चुअली वॉर हुई होगी तो हम तो फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रियल सोल्जर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा कि आप चोटी के ऊपर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से आप पे गोलियां बरस रही हैं, किसी तरह आप, बहुत मुश्किल रहा होगा कि उनकी हिम्मत, उनकी जो ब्रेवरी, उनका करेज, जो उनके जो जज्बात हैं, उसके लिए एक मेरे दिल में नई इज्जत जागी जब मैं उस पहाड़ पे शूटिंग कर रहा था कि असली में कैसा हुआ होगा, कितना मुश्किल हुआ होगा असली में, और किस किस चीज़ों से वो लोग गुजरे होंगे, हमारे जवान जिनकी ज़िंदगी भी, लाइफ भी गई, उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो इसलिए कल मेरे लिए और किरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हम लोग जहाँ जाके थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको याद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसका रियलाइजेशन मुझे पूरी तरह तब हुआ जब हम लोग एक्चुअली स्लोप पे थे। कितना मुश्किल है, वेरी टफ। तो